देखो अराउंड 68% जो सेल्स होता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर वो थर्ड पार्टी सेलर से ही है जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और अमेजोन का इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं ये मेंशन्ड है कि लास्ट ईयर ही अराउंड 10,000 इंडिपेंडेंट सेलर्स जो हमारे और आपके तरह सेलर्स हैं उन्होंने $1 मिलियन का सेल्स सरपास किया है। तो उन सेलर्स ने क्या किया है जिससे उनको ये रिजल्ट्स मिला है वो जानना हर एक बिगिनर को इंपॉर्टेंट है जो खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके 2017 से और मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम करके उनका ब्रांड्स ई कॉमर्स और अमेजोन यूएस मार्केट प्लेस में लॉन्च करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल और एक्सक्लूसिव स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप एक $1 मिलियन ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है यूएस मार्केट प्लेस में तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसके लिए आपको एलएलसी अप्लाई करना है। एलएलसी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है अमेरिका में। तो उसके ऊपर ही डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल में, वो चाहे तो बाद में आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एलएलसी आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको एक थर्ड पार्टी सर्विस लेना ही होगा। और उसके लिए आपको आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना काफ़ी रहेगा। यूजुअली 30 to 45 डेज का प्रोसेस है। उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं यूएस पीटीओ में। पर उससे पहले आपको आपका एक यूनिक नेम डिसाइड करना होगा। वो सिंपल है, आपको गूगल में जाकर यूएस पीटीओ ट्रेडमार्क सर्च टाइप करना है और वहाँ पर जो वेबसाइट दिखता है वहाँ पर आपका यूनिक नेम आपको टाइप करके चेक करना है कि किसी और कंपनी ने वो ले रखा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मेरा खुद का नेम ही लिखा है रोनाल्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारा कंपनीज ने उस पर्टिकुलर नेम से ले रखा है, तो उसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आपका यूनिक नेम आप डिसाइड कर सकते हैं। देखो अगर आपको यूएस मार्केट प्लेस में आपका अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 3 लाख का बजट आपके पास रहना चाहिए। 1 to 2 लाख रुपीस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगेन वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। और एलएलसी अप्लाई करने के लिए अराउंड 300 यूएसडी लगता है, और अगर आपको यूएस में बैंक अकाउंट चाहिए तो उसका सेपरेट चार्जेस रहेगा। तो अगर आपको एलएलसी लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रखा है जहां पर आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह मेरे डिस्क्रिप्शन में कई सारा रिसोर्सेस है, स्पेशली पहला लिंक में मेरा एप्लीकेशन आपको मिलेगा जहां पर मेरा फ्री ई बुक और फ्री ट्रेनिंग मिलने वाला है, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा ई कॉमर्स का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। और उसी एप्लीकेशन के जरिए आप मेरा कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक जो एलएलसी है उसके ऊपर कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करूंगा। देखो 1989 में होंडा ने खुद का उनका ही एक सुपर कार लॉन्च किया था, होंडा एनएसएक्स करके, और उन्होंने उनके कार में अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज किया था। इनफैक्ट उस टाइम जो सुपर कार के सेगमेंट में उनका टेक्नोलॉजी दी बेस्ट था। इवन फेरारी के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं था, पर फिर भी होंडा एनएसएक्स मिजरेबली फेल हुआ, जो आज के डेट में भी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर है। और उसका मेन रीजन है होंडा ब्रांड का परसीव्ड वैल्यू और उनका आइडियल कंज्यूमर्स। देखो होंडा हमेशा से ही एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्रोड्यूस करते आ रहा है, पर जब उन्होंने सडनली फेरारी के साथ कॉम्पीट करने की सोचा उनका एनएसएक्स से, कंज्यूमर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि होंडा सिर्फ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल था और उनका जो आइडियल कंज्यूमर्स है ना कार के सेगमेंट में प्रीमियम नहीं थे। सिमिलर चीज टोयोटा के साथ भी हुआ जब उन्होंने उनका सुपर कार लॉन्च किया था। और ये चीज मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि जब आपका खुद का ई कॉमर्स बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं और एक 7 फिगर ब्रांड आप बिल्ड करने चाह रहे हैं यूएस मार्केट प्लेस में, तो आपको सबसे पहले आपका आइडियल कंज्यूमर्स पिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही हमारा सेकेंड स्टेप है, अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स। स्पेशली यूएस मार्केट प्लेस जहां पर ज्यादातर प्रीमियम कस्टमर्स हैं और वो स्पेंड भी ज्यादा करते हैं अगर आप सही तरीके से आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो चाहे इंडियन मार्केट प्लेस हुआ हो या यूएसए मार्केट प्लेस, अगर आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन की सर्च बार में टाइप करते हैं ना, आपको 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक है चीपर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट्स उसी टाइप के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, और सेकेंड है प्रीमियम वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट जो प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। और अगर आपको एक $1 मिलियन ब्रांड बिल्ड करना है ना, तो आपको हमेशा प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होगा। और उसके लिए बेसिकली आपको प्रीमियम कस्टमर्स को स्टडी करना होगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट में और उनका डेली रूटीन क्या है। उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट आपको पिक और क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट्स दिखाया है, एक चीपर वर्जन का प्रोडक्ट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और इसको हमारा जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल है प्रोलेवरेज, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो चीपर वर्जन का प्रोडक्ट है वो सिर्फ $15 पे सेल कर रहे हैं, पर उनका सेल्स भी आप देख सकते हैं अराउंड 600 पर मंथ है। पर उसी तरह उनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे वो सिर्फ अराउंड $9,000 का है पर मंथ का।
पर उसी तरह जो प्रीमियम वर्जन का प्रोडक्ट है वो उनका प्रोडक्ट अराउंड $137 पे वो सेल कर रहे हैं, पर उनका सेल्स अराउंड 200 पर मंथ ही है, पर उनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे वो स्टैगरिंग $27,000 है, मतलब 3 टाइम्स से ज़्यादा है उनका रेवेन्यू चीपर वर्जन का प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो इसीलिए आपको हमेशा प्रीमियम वर्जन का प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, प्रीमियम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करके। देखो, आपको नोकिया कंपनी के बारे में पता ही होगा, जो 2014 से पहले मोबाइल फ़ोन के मार्केट प्लेस को पूरा डोमिनेट करते थे, पर अभी हार्डली कोई उनका फ़ोन यूज़ करते हैं। और उनके डाउनफॉल का मेन रीज़न यही है कि जब उनके कॉम्पिटिटर्स एडवांस एंड्रॉयड ओएस यूज़ करते थे, वो तब भी उनका पुराना सिम्बायन ओएस को यूज़ करते थे, और जब उन्होंने अडेप्ट किया एंड्रॉयड ओएस को यूज़ करने लगे उनके फ़ोन्स में, वो लेट हो चुके थे मार्केट में। तो हमारा थर्ड स्टेप है कॉम्पिटिटर डाटा एनालिसिस। कहीं बिगिनर्स ई कॉमर्स में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ स्टूपिड रीजंस रखते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए। वो सोचते हैं क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है उनके शहर में, उनके दोस्त, उनके फैमिली से, वो सोचते हैं कि ओके मैं ये प्रोडक्ट में सेल करने लगूंगा। और कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद रहता है, वो पैशनेट रहते हैं और उनके गट फीलिंग से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। और कुछ लोग तो मतलब वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट मतलब हर सीज़न में हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। उनको पता भी नहीं रहता है कि उस प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है, किस हद तक सैचुरेशन है। और कुछ लोग तो लिटरली ये सोचते हैं कि ओके मैं पूरा ये कंप्लीट यूनिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा जो कोई नहीं सेल कर रहा है और उसको मैं सेल करने की सोचूंगा। देखो, जब बड़े से बड़े ब्रांड्स और कंपनीज उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त कॉम्पिटिटर डाटा को एनालाइज करते हैं, हम एज ए बिगिनर इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, बिना कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च का प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते हैं। देखो, अब आपने जान लिया है कि कॉम्पिटिटर डाटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह एक्चुअली कॉम्पिटिटर डाटा को एनालाइज करना है। देखो, आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कि हाई डिमांड लो कंपटीशन, पर कई सारा लोगों को ये पता भी नहीं है कि क्या एक्चुअली हाई डिमांड और लो कंपटीशन होता है। देखो, जब भी आपको लगता है कि ओके इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और ये प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा, तो उस करने से पहले उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा, आपको उनके डाटा देखना होगा, जैसे कि वो क्या सेल्स कर रहे हैं, उनका एवरेज मंथली सेल्स कितना है, उनका एवरेज मंथली रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं। और उसी तरह कंपटीशन मतलब ऑब्वियसली उनका रिव्यूज आप देख सकते हैं। और उसी तरह ब्रांड डोमिनेशन क्या है, कितना वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, कोई बड़ा ब्रांड्स उसमें डोमिनेट कर रहा है कि नहीं, और ब्रांड रिकग्निशन किस तक है। मतलब कुछ कस्टमर्स लिटरली कोई एक ब्रांड नेम को ही सर्च बार में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उस निश में जाते हैं तो आप कभी भी उन ब्रांड से कॉम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। तो इन सारा मैट्रिक्स को कंसीडर करके आपको सेलेक्ट करना है, ना कि आपका गट फीलिंग से। देखो, समझ लीजिए आप आपकी कार ड्राइव करके जा रहे हैं एक स्ट्रेट रोड में और आसपास ग्रासलैंड्स है और उसमें कई सारा गाय है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाते रहेंगे। फिर अचानक से आप एक पर्पल कलर का गाय देखेंगे तो डेफिनेटली आप 1 मिनट रुक के उस गाय को नोटिस करेंगे। उसको ही हम पर्पल काउ स्ट्रैटेजी कहते हैं। देखो, कहीं बिगिनर्स ई कॉमर्स में प्रोडक्ट तो अच्छा सेलेक्ट करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि किस तरह उनका प्रोडक्ट वो डिफ्रेंशिएट करे ताकि उनका कंज्यूमर्स का अटेंशन वो ग्रैब कर पाए। तो हमारा 4th स्टेप है प्रोडक्ट क्रिएशन। देखो, हम ऑफिशियली अटेंशन इकोनॉमी के एरा में है, मतलब जिसके पास पैसा है ना उसको अटेंशन मिलता है कि नहीं, पर जिसके पास अटेंशन है वो डेफिनेटली पैसा कमाएगा। तो इसीलिए आप सेम कॉपी प्रोडक्ट सेल करके एक 7 फिगर का ब्रांड बिल्ड करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये लेसन एक्चुअली मेरा पहला प्रोडक्ट से ही मुझे सीखने को मिला। जब मैंने मेरा पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पूरा मैंने चेक करके ही मैंने लॉन्च किया था। फिर जाके मेरा पहला बैच में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा डिफ्रेंसिएशन ही अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा CTR नहीं मिल रहा है और उसी तरह कन्वर्जन। फिर जाके मैंने सेकेंड बैच में नेसेसरी जो भी डिफ्रेंसिएशन किया। फिर आप अगर मेरा जर्नी फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट का केस स्टडी में भी मैंने बताया था कि उन्होंने कई सारा अटेम्प्ट में वो फेल हो चुके थे। फिर जाके उनको हमने कुछ डिफ्रेंसिएशन सजेस्ट किया, जैसे कि कलर का, पैकेजिंग का और इवन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का। फिर जाके उन्होंने सिर्फ एक ही साल में 57 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था विथ अराउंड 28% प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रोडक्ट क्रिएट और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स में और मेरा क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स में। वो जैसे कि कलर, एक सिमेट्रिक लोगो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देना, ई बुक एक्सेट्रा।
देखो, अब आपने मेन 4 स्टेप्स क्या है एक ब्रांड बिल्ड करने का अमेजॉन यूएसए मार्केट प्लेस में, वो जान लिया है। पर वो कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह आपके प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसी तरह उसको एक असेट बना सकते हैं ताकि आप आपके प्रोडक्ट ऑटोमेट करें। तो हमारा 5th स्टेप है लॉन्चिंग एंड मेकिंग इट असेट। देखो, आपने अमेजॉन इसीलिए पिक किया है ताकि आपका प्रोडक्ट आप ऑटोमेट कर सके, क्योंकि यहाँ पर अमेजॉन एफबीए में आपके प्रोडक्ट पिक करके, पैक करके, इन्वॉइसिंग करना, कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवरी करना, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन भी हैंडल करना, वो अमेजॉन करते हैं। तो आप सिर्फ मार्केटिंग में फोकस कर सकते हैं और बचा हुआ टाइम से अगेन मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपको जानना है कि जब आपके प्रोडक्ट अमेजॉन के फर्स्ट पेज में आ जाता है, एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस आता है, तो वो प्रोडक्ट आपके एसेट ही है। मतलब आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसानी से हो जाता है, तो उसके लिए आपको सही तरीके से लॉन्च करना पड़ता है। तो अमेजॉन पे लॉन्च करने के लिए और एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि अमेजॉन पर तो वो आपके पास्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब वो आपका ब्रांड क्या है, आपके पास कितना रिव्यूज़ है, आप कितने दिन से सेल कर रहे हैं अमेजॉन पर, वो कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि आपका सेल्स वेलोसिटी। तो ये चीज़ मैंने कई बार मेरे वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली आपको भी उतना ही सेल्स अचीव करना होगा फर्स्ट पेज में जो आपके कॉम्पिटिटर्स अचीव कर रहे हैं, और उसके लिए भी कई सारा स्ट्रैटेजीज है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और आगे भी मैं बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ रैंकिंग के ऊपर ही। देखो, अमेजॉन भी बिल्कुल एक यूट्यूब की जैसा ही है। मतलब यूट्यूब में जब आप स्क्रॉल करते रहेंगे, जो आपको थंबनेल पसंद आता है, जो टाइटल आपको पसंद आता है, वो क्लिक करके आप उस वीडियो को देखेंगे। सिमिलरली अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे भी तो आपको ज़्यादा ध्यान सीटीआर में देना होगा, वो भी इम्पैक्ट होता है आपका प्रोडक्ट रैंक करने में और सही तरीके से आपके प्रोडक्ट एसेट बनाने में। तो ये सारा स्टेप्स है एक $1 मिलियन ब्रांड बिल्ड करने का। और इसमें और एक क्रूशल स्टेप मैंने मिस किया है, वो है सोर्सिंग सप्लायर्स। और उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि किस तरह आप नेगोशिएट करेंगे आपके सप्लायर से, कितने कम प्राइस पे आप सोर्स कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो उसके लिए ही कई सारा स्ट्रैटेजीज है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है और उसके ऊपर ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह मेरा ई बुक भी है जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है सारा अमेजॉन एफबीए ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, जो मेरे एप्लीकेशन में आपको फ्रीली अवेलेबल है। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसी तरह सारा मेरा रिसोर्सेस भी। और इसी तरह जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।